नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम पेट के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक औद्योगिक नीति पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था से आशय विनिर्मित अर्थव्यवस्था से होता है, जहाँ संगठित संचालन एवं प्रबंधन पाया जाता है। तो हम लोग औद्योगिक नीति देखते हैं कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में बनी थी। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर के आए थे, क्योंकि यही उस समय उद्योग मंत्री थे। इनका उद्देश्य क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करना, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करना। लेकिन पहली औद्योगिक नीति ज़्यादा सफल नहीं रही थी। तो हम जब पहली औद्योगिक नीति ज़्यादा सफल नहीं रही तो दूसरी औद्योगिक नीति लेकर के आए, और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई। तो दूसरी औद्योगिक नीति, इसको आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। नेहरू सरकार की दूसरी औद्योगिक नीति जो 1956 में आई थी, इसके अंतर्गत उद्योगों को 3 सूचियों में बांटा गया था। तो देखते हैं 3 सूची कौन कौन से थे। तो सूची ए थी जो दोस्तों, सूची ए में 17 उद्योगों को रखा गया था, जिनको पब्लिक सेक्टर कहा जाता था। यानी ये जो 17 उद्योग थे, इन 17 उद्योगों को केवल सरकार कर सकती थी, इनको पब्लिक यानी निजी क्षेत्र के लोग नहीं कर सकते थे। सूची बी की बात करें तो इसमें 12 उद्योगों को रखा गया था, लेकिन ये 12 ऐसे उद्योग थे जिनको सरकार यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? संयुक्त उद्यम कहा जाता था। यानी कि सूची बी को क्या कहा जाता है? संयुक्त उद्यम कहा जाता था। सूची सी की बात करें दोस्तों, तो सूची सी में जो सूची ए के 17 उद्योग हो गए और सूची बी के 12, यानी टोटल 29 उद्योगों को छोड़ करके बाकी के जो उद्योग बचे उन लोगों को निजी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने 1977, 1980 और 1990 में ये तीसरी, चौथी और 5वीं औद्योगिक नीति लेकर के आई, लेकिन ये कोई विशेष औद्योगिक नीति नहीं थी। ये 1956 में जो दूसरी औद्योगिक नीति नेहरू जी लेकर के आए थे, उसी औद्योगिक नीति का विस्तार था। 1990 के बाद क्या हुआ दोस्तों? 1990 के बाद 1991 में 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ये नई आर्थिक नीति को दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में, तो उसको आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि ये 1991 की बाद की अर्थव्यवस्था ये अलग से मेंशन किया हुआ है कि पेट में इसे जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसको हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या हुआ था। ये जो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, इसमें सरकार ने यूएसए की अर्थव्यवस्था के गुण अपनाते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी को भारत में लागू किया था। तो एलपीजी को भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। जो अनुसूची ए के 17 उद्योग थे जिनको केवल सार्वजनिक क्षेत्र यानी जिनको पब्लिक सेक्टर कहा जाता था, जो केवल सरकार करती थी, अब उनको अनारक्षित कर दिया गया, यानी उनको कोई भी कर सकता था। और क्या हुआ? 18 उद्योगों को छोड़कर सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। यानी अब उद्योग केवल 18 ऐसे उद्योग थे जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। और आगे चल करके सरकार और क्या की कि मात्र 3 उद्योगों को सरकार अपने क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखी, यानी 3 उद्योग केवल सरकार करती थी, बाकी सभी उद्योग कोई भी कर सकता था। यानी रेलवे, अस्त्र शस्त्र और परमाणु, इनको निजी क्षेत्र नहीं कर सकता है, इनको केवल सरकार ही करेगी, बाकी निजी क्षेत्र कोई भी उद्योग कर सकता था। और वर्तमान में ऐसे कितने उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी? तो वर्तमान में 5 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दी है। तो इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।